72 में राजा बनते, प्रताप राजा बना उसी साल आ गया। बाकी तीनों आए थे 73 में, 3-3 महीने क्यों गैप से, 6ठे महीने में, 9वें महीने में, 12वें महीने में से करके आए थे। तो अपने सन याद रख लो। कोर्ची कब आ गया था? 1572। बाकी तीनों कब आए थे? पहले कोर्ची आया। कोर्ची तो इधर प्रताप राजा बना, उधर से कोर्ची आ गया। कोर्ची ने आकर प्रताप आप राजा बने हो, बधाई हो आपको। अकबर ने बधाई भेजी, गुलदस्ता और दिया आपके लिए। और अकबर ने पूछा है कि वो आपके पिताजी ने तो संधि नहीं की, आपका क्या प्लान है? अकबर ने, प्रताप ने कहा सेम जो पापा का था वही। तो पापा तो हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ तो बस वही है। तो लड़ाई करोगे? हाँ हाँ तैयारी चल रही है उधर पीछे, तुम भी कर लो अपनी जाके। अकबर को लगा कि यार कोर्ची को कोई बात नहीं, नहीं मानी कोर्ची की बात। राजस्थान के किसी बंदे को भेजा जाए। अपने आमेर के एक राजकुमार थे, उनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह को भेजा कि मान सिंह तुम जाके बात कर लो। मान सिंह कहाँ के राजकुमार है? आमेर। मान सिंह आए। प्रताप ने कहा ठीक है भाई, कौन आया बातचीत करने के लिए? आमेर का राजकुमार। कौन है? अपने राजकुमार को भेज दो। प्रताप का राजकुमार था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। अमर सिंह ने जाके बातचीत की। मान सिंह इस बात से नाराज हुआ कि प्रताप खुद क्यों नहीं आया, ये क्या तरीका, प्रताप को खुद आना चाहिए। तो मान सिंह उठ के ही चला गया वहां से। उसने कहा ठीक है मैं युद्ध के मैदान में देख लूंगा तुमको। तो अमर सिंह ने कहा ठीक है युद्ध के मैदान में देख लेंगे। मान सिंह गया। उसने जाके कहा कि भाई मानने के लिए, बात मानने के लिए तैयार है? नहीं, वो तो बातचीत ही करने नहीं आ रहे यार। तो अकबर ने कहा क्यों नहीं आए? कि उसने कहा राजकुमार आया तो बातचीत करने भी कौन जाएगा? राजकुमार। राजा आएगा तो बातचीत करने राजा जाएगा। अकबर ने कहा तो ठीक बात है, राजा को भेज देते हैं। तो आमेर का राजा था भगवंत दास। कौन था? तो पहले भेजा बेटे को और बाद में भेज दिया पापा को। तो भगवंत दास जी आए। भगवंत दास जी आए तो प्रताप ने बातचीत की। भगवंत दास जी ने कहा देखो प्रताप, अकबर के पास खूब सारा रुपए हैं, तेरे पास इतना धन भी नहीं है, क्या करेगा लड़के? हमने संधि कर ली, तू भी संधि कर ले। प्रताप ने कहा देखो भगवंत दास जी, आज के 50 साल पहले मेरे दादाजी ने अकबर के दादाजी से लड़ाई की थी, खानवा की लड़ाई। प्रताप के दादाजी सांगार, अकबर के दादाजी बाबर। और उसमें आपके दादाजी हमारे झंडे के नीचे आके लड़े थे, पृथ्वीराज। आमेर का पृथ्वीराज मेवाड़ वालों की तरफ से लड़ा था। तब हम शक्तिशाली थे, सारा राजस्थान हमारे झंडे के नीचे था। चलो मान लिया अब हम इतने शक्तिशाली नहीं है, आजकल आप शक्तिशाली हो रखे हो आमेर वाले। आप मुगलों के खिलाफ झंडा उठा लो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे लड़ूंगा। भगवंत जी ने कहा भाई रहने दे, अपने तो कोई हिम्मत है। तो प्रताप ने कहा फिर क्यों पंचायती करते हो? थोड़े दिन पहले आपका बेटा आ गया था, अब आप आ गए, अपने वहीं रहा करो ना। अकबर को जाका भाई वो मानने के लिए तैयार है। अकबर ने एक बार वापस निर्मला सीतारमन को कहा कि आप जाओ। निर्मला सीतारमन कौन है? अकबर के वित्त मंत्री। टोडरमल जी को भेजा, टोडरमल जी आप जाओ। टोडरमल जी आए। टोडरमल जी ने आगे प्रताप का देख प्रताप, मेरे, मैं तो वित्त मंत्री हूं, मेरे को पता कितना धन है, भयंकर भयंकर धन है, और उस वो 1000 साल भी लड़ेगा तो उसका धन समाप्त होगा। तुम इतना पैसा कहां से लाओगे? और यदि लड़ भी लिए, एक बार पैसा लेके आ गए तो इसमें तेरा घाटा, उसका क्या करोगे लड़के? प्रताप ने कहा टोडरमल जी वो बिस्किट ले लो चाय के साथ, अकेली चाय नहीं पीते अपने। चाय पानी पिलाया टोडरमल जी को आराम से। टोडरमल जी का, टोडरमल जी जाके लड़ाई की तैयारी करो। और वो क्या करे थे, आप पैसे कहां से आएंगे? अभी मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, मेवाड़ के भामाशाह पैसे आ जाएंगे। कुल मिला के प्रताप ने चारों दूतों को बेरंग लौटा दिया, उनके साथ किसी प्रकार की संधि की बातचीत, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? युद्ध। इस बार वही युद्ध हुआ जिसे आप तीसरी क्लास से पढ़ते आए हो, हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध हुआ? देखो, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। लिखो हल्दी घाटी के युद्ध, आगे लिखो भाई। 18 जून 1576। किस किस के बीच में? प्रताप और अकबर। मुगल राजा खुद जाते ही नहीं थे, सेनापतियों को भेज दिया करते। अकबर खुद तो आया नहीं था, उसने अपना एक सेनापति भेज दिया, मान सिंह। किसको भेज दिया? जा मान सिंह, पिछली बार तेरे से राजा ने बातचीत नहीं की थी ना, तू राजा से लड़ाई कर जाके। एक सेनापति और भेजा उसके साथ में, आसफ खान। किसको भेजा गया? तो कौन कौन सेनापति आए बताओ देखे? मान सिंह और आसफ खान। इधर प्रताप की तरफ से, प्रताप खुद तो है ही, प्रताप की तरफ से लड़ने के लिए सलुम्बर वाले हमेशा जाएंगे,
और सलुम्बर के जो सामंत है उनका नाम क्या है? कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था बताओ? कृष्णदास चुंडावत कहां से आए? सलुम्बर। एक ग्वालियर के राजा आए थे, रामसात तोमर। ग्वालियर का राजा कौन है? बनती नहीं भाई इनकी ग्वालियर वालों के अकबर से, और इनकी रिश्तेदारी और थी यहाँ मेवाड़ में। अफगानों की और मुगलों की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए आप देखो उधर महमूद लोधी वो सारे किसकी तरफ से लड़ रहे थे? सांगा। तो इस बार हाकिम खान सूर अफगानों की सेना लेके आया था। तो अफगानों की सेना लेके कौन आया हुआ था? हाकिम खां सूर। मेवाड़ में भील जनजाति रहती है, और भीलों की सेना लेके आए हुए थे राणा पुंजा। कौन आए हुए थे? तो भील सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अफगान सेना का हाकिम खां सूर। बोलो नाम, बोलो क्या नाम था? ग्वालियर की फौज लेके, सलुम्बर की सेना लेके, किसका साथ देने के लिए? अकबर खुद नहीं आया, अकबर के दो सेनापति आए। क्या क्या नाम है उनके? मान सिंह और आसफ खान। मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था, तो वो युद्ध ही कौन सा था? हल्दी घाटी। कौन सा है? हल्दी घाटी। मान सिंह ब्रिगेड में लिख लेना, पहली बार सेनापति, फर्स्ट टाइम कमांडर। मान सिंह ब्रिगेड में लिखना भाई, पहली बार स्वतंत्र सेनापति, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर। लड़ाई में तो पहले गया था पर सेनापति नहीं बनाया था उसको। पहली बार स्वतंत्र सेनापति, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर। उतार लिया? तो सलुम्बर से कौन गए दोबारा बता दो एक बार। ग्वालियर से अफगान सेना का, और भील सेना का। हल्दी घाटी में, घाटी का मतलब था पहाड़ों के बीच का दर्रा, दो पहाड़ों के बीच का जो पास होता है उसको क्या बोलते हैं? घाटी। एक तरफ पहाड़ियां, उन पहाड़ियों का नाम है खमनोर। क्या नाम है? एक तरफ पहाड़ियां, उनका नाम है गोगुंदा। कौन सी है? तो खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच का एक पास है, उस पास का नाम क्या है? हल्दी घाटी। क्या नाम है? हल्दी। प्रताप को पता अपनी सेना कम और मुगलों की सेना ज्यादा, तो उन्होंने यहां पर सेना लगाई अपनी, घाटी के इधर सेना लगा दी। क्योंकि घाटी के अंदर जब मुगलों की सेना घुसेगी तो पूरी एक साथ नहीं घुस पाएगी। घाटी का दर्रा छोटा है तो सेना भी थोड़ी थोड़ी आएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी तो अपने इधर चार खड़े मारेंगे। तो शुरुआत के अंदर जैसे मुगलों की सेना इस घाटी में घुस के आगे की तरफ निकली, मेवाड़ वालों का शुरुआत का हमला इतना भयंकर था कि मुगलों के साथ उनका एक इतिहासकार आया हुआ था, बदायूनी। क्या नाम था? वो कहते हैं भाई साहब शुरुआत में तो भयंकर मारा था कि हम बनास नदी के पास पास 16 मील वापस भागे थे। कौन सी नदी के पास? आगे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है बनास। कौन सी? उसे बनास नदी के पास में हमें वापस भागना पड़ा था। वापस भागे तो दर्रे को क्रॉस कर लिया, दर्रे को क्रॉस कर लिया तो इस साइड के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है बादशाह बाग। क्या नाम है? तो दर्रा खत्म करने के बाद में इनकी लड़ाई कहां पर हुई? बादशाह। अच्छा, प्रताप ने जब देखा कि मान सिंह उधर सेनापति और मान सिंह हाथी पे बैठ के लड़ रहा है, प्रताप को मान सिंह पे ज्यादा गुस्सा था। उनको लगता था मुगलों से लड़ाई स्वाभाविक है, मेरे दादा लड़े, मेरे पिताजी लड़े, मैं लड़ लूंगा, उसमें कोई बात नहीं। पर ये आमेर वाले क्या मांगते हैं? कभी तो बाप बेटे संधि करने के लिए आ जाते हैं, कभी बाप बेटे लड़ने के लिए आ जाते हैं। मुगलों को बाद में देखेंगे, पहले मान सिंह को देखते हैं। तो प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक को दौड़ाया। मान सिंह जिस हाथी पे बैठा उस हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? कहते हैं चेतक बड़ा ही समझदार घोड़ा था। चेतक एकदम उधर मर्दाना की तरफ लेके गए। अब मान सिंह सेनापति, तो उसके आसपास भी तो सेना खड़ी है, तो आसपास सेना लग रही है। प्रताप उस सेना को काटते पीटते और एकदम उस हाथी के पास में पहुंच गए। तो मान सिंह ठीक आगे मान सिंह एक बॉडीगार्ड खड़ा था, उसका नाम था बहलोल खान। क्या नाम था? बहलोल खान डाकी टाइप का। भाई मुख्य सेनापति को बचाना जरूरी है। अब प्रताप ने जब देखा कि सबसे आगे बहलोल खान खड़ा, पहले बहलोल खान को मारना पड़ेगा, बाद में किसके पास पहुंचेंगे? मान सिंह। भागते हुए घोड़े पे महाराणा प्रताप तलवार मारते हैं, बहलोल खान के बीच में से काटते हैं, बीचों बीच काट दिया था। या तो भीम ने मारा था जरासंध को, महाभारत के युद्ध में भीम ने जब जरासंध को मारा तो दोनों हाथ लगाए और टांगों से चीर दिया था बीच में से उसको, या महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को तलवार से बीच में से चीर दिया था। कि दोनों का काम एक जैसा है कि जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, कि पर दोनों में एक अंतर है, जरासंध और बहलोल वाले। भीम कियो दो भुज न थे, भीम ने दोनों हाथों का प्रयोग किया था, पातल ने कर एक। महाराणा प्रताप ने तो एक हाथी लगाया था, बहलोल खान को उड़ा दिया था। अब वो जैसे चेतक वहां उसके पास पहुंचा हाथी के, हाथी ऊंचा होता है, घोड़ा नीचे होता है, पर चेतक अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड भी लगा देता है।
प्रताप भाला मारते हैं मानसिंह पे, मानसिंह उस हाथी के होदे में नीचे बैठ जाता तो भाला तो निकल गया। पर मानसिंह अच्छा सेनापति था, उसने अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा था। जब चेतक अपने पैर उतार रहा था तो उसके आगे वाले दोनों खुर कट गए। खुर समझते हो? खुर, खुर कट गए उसके। मैं कहता हूं अपने नाखून है ना थोड़े ज्यादा कट जाए एक साइड से, तो 3 दिन तक रोटी खाते समय वो अंगुली साइड में रहती है, बाकी 3 अंगुलियों से रोटी तोड़ते हैं। ये डर सा लगता है कि यार ये ना लग जाए। तो जानवर के बेचारे का पूरा खुर ही कट गया, उस चाकू में अड़ गए, तब उसे चला नहीं जाए। प्रताप को लगा यार चेतक इतनी देर तो भाग रहा था, अब तो इसे चला ही नहीं जा रहा। फिर उनको समझ में आएगा इसके पैर कट गए, तो जैसे तैसे करके चेतक को बाहर निकालते हैं, चेतक को बाहर लेके जाते हैं। हमने पढ़ा है कि मेवाड़ में जब भी राजा किसी वजह से बाहर जाएगा तो सादड़ी का झाला लड़ेगा। कौन लड़ेगा? इस बार जो सादड़ी का झाला था उसका नाम था झाला बिदा। क्या नाम था? या उसी का एक नाम और है झाला मान, उसी का नाम क्या था? तो चेतक के घायल होने का कारण प्रताप जब बाहर गए तो युद्ध को लीड किसने किया? झाला बिदा या झाला मान। लिखो, चेतक के घायल होने के कारण, ड्यू टू इंजरी ऑफ चेतक, चेतक के घायल होने के कारण, ड्यू टू इंजरी ऑफ चेतक, प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। अतः झाला बिदा ने युद्ध का नेतृत्व किया, ब्रैकेट में मान लिखना। सो झाला बिदा लेड बैटल। अतः झाला बिदा ने युद्ध का नेतृत्व किया, सो झाला बिदा लेड बैटल। अतः झाला बिदा ने युद्ध का नेतृत्व किया, सो झाला बिदा लेड बैटल। मानसिंह के समझ में आ गई, पार पड़ेगी नहीं, वो अपनी मुगलों की सेना पीछे हटा के गोकुंदा चले गए। कहां चले गए? यहां से वापस अकबर के पास गए। अकबर ने जाते पूछा कि हाँ भाई प्रताप को पकड़ लाए? उनका नहीं सर। मार दिया उसको? कि नहीं। तो उसने अधीनता स्वीकार कर ली? कि नहीं। तो उसने अपने से संधि कर ली? कि नहीं। तो तुम जीत गए? कि नहीं। तो क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? और उसने मान सिंह आसफ खान का आज के बाद दोनों दरवाजे पे दिखाई देगा ना मेरे टांगे तोड़ दूंगा। दोनों का दरवाजे पे आने पे क्या करवा दिया? दरवाजे पे आना, दरवाजे पे आना, दरवाजे को बोलते हैं ड्यूटी। क्या बोलते हैं? इसलिए उनका ड्यूटी पर आना क्या करवा दिया गया? ड्यूटी मतलब जहां महिलाएं रहती जनाना ड्यूटी, महिलाओं को जनाना बोलते हैं। बस में लिखा होता जनाना सीट, महिलाओं की सीट, तो जनाना मतलब ड्यूटी मतलब, तो जहां महिलाएं रहती है उसको जनाना ड्यूटी, जहां राजा बैठता है वो भी राजा की ड्यूटी। तो राजा ने कहा मेरे दरवाजे पे आज के बाद दिखोगे नहीं, कुल मिला के मेरे दरबार में तुम आओगे नहीं। तुम दोनों क्या बंद कर दी गई? क्या बंद कर दी गई? क्या मतलब ड्यूटी बंद का? कि दरबार में आना नहीं। उनका अरे सुनो तो सही बात, अकबर ने कहा सुनी भी है। अरे नहीं पकड़ सकते, इतना पकड़ना है जीने। अकबर ने कहा मैं जाता हूं, अभी तुम्हें पकड़ के दिखाऊंगा। लिखो, मानसिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में सफल रहा। मानसिंह फेल्ड टू मेक प्रताप प्रताप अकबर डिपेंडेंट। मानसिंह फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर डिपेंडेंट। मानसिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में सफल रहा। मानसिंह फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर डिपेंडेंट। प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर डिपेंडेंट। अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। अतः अकबर ने सो अकबर अतः अकबर ने सो अकबर मानसिंह